नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस का जो चिंतन मंथन चल रहा है उसको लेकर। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में यह अहम बैठक होने वाली है। हरियाणा भवन दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई। सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा ने यह बैठक बुलाई है। बीके हरिप्रसाद राव नरेंद्र इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसी के साथ क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नहीं बुलाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा ने बैठक बुलाई है। बीके हरिप्रसाद राव नरेंद्र इस दौरान मौजूद रहेंगे इस बैठक में। यह बैठक आज हरियाणा भवन दिल्ली में होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नहीं बुलाया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि इनको लेकर सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आज दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है। हरियाणा भवन दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली में कांग्रेस का चिंतन मंथन चल रहा है। तो दिल्ली में लगातार कांग्रेस का चिंतन मंथन जो है लगातार चल रहा है। इसको लेकर आज बैठक भी बुलाई गई है। दोपहर 3 बजे से ये बैठक होगी। आपको बता दें, इस दौरान वो 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया था उनको इस बैठक में शामिल नहीं किया जा रहा है। उनको इसको लेकर नहीं बुलाया गया है। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? लगातार कांग्रेस जो है इसको लेकर मंथन कर रही है, लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है, कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इसी बीच बैठक बुलाई गई, लेकिन वो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया उन्हें शामिल नहीं किया गया। जी बिल्कुल, राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा कांग्रेस की ये पहली विधायक दल की बैठक, और इस बैठक को लेकर के अगर बात की जाए तो दिल्ली में हरियाणा भवन ये बैठक बुलाई गई है। आज दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है। नेता प्रतिपक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता, उनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस बैठक में अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा बीके हरिप्रसाद, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के सभी विधायकों को बुलाया गया है बैठक में, लेकिन केवल उन विधायकों को छोड़ करके जिनको क्रॉस वोटिंग के नोटिस दिए गए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो यूं तो कांग्रेस पार्टी को इस 16 तारीख को जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो 9 वोट का झटका लगा था, जिनमें से 5 क्रॉस वोट और 4 वोट रिजेक्ट थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक 5 जो क्रॉस वोटिंग वाले विधायक हैं, उनको जो है इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। केवल उन्हीं को ही नोटिस दिया गया है। तो उनको छोड़ करके बाकी सभी विधायकों को ही आज की कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें 20 तारीख को नोटिस भी दिया गया था, 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस, जिसमें से अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास 3 विधायकों के कारण बताओ नोटिस का जवाब आ चुका है। जिसमें जरनैल सिंह की बात की जाए, जिसमें शैली चौधरी की बात की जाए, रेनू बाला की बात की जाए। हालांकि यहाँ पर मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल ने अभी तक इसका जवाब भी नहीं दिया है। और मोहम्मद इजराइल तो खुले मंच पर भी आकर के बोल चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीदवार था उन्हें वो पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने भाजपा के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है, जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन भरा था, सतीश नांदल, उन्होंने जाकर के उसे वोट दिया है। मोहम्मद इजराइल तो स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन मोहम्मद इलियास की भी बात करें तो उन्होंने भी इसके बाद जो है वोट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करी थी। उसके बाद चंडीगढ़ में एक बार फिर जाकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करी। उसके बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके वो तस्वीर जारी करके स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने किस तरीके से इस बात को लेकर के वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आए थे। लेकिन इन तमाम बातों के बीच आज जो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक है, और अभी तक जो अगर बात करें जिन विधायकों के जवाब आए या नहीं है, उसको लेकर के पार्टी आज अपनी बात जो है तमाम विधायकों के सामने रखेगी, ताकि किसी तरीके की कोई बात हो तो विधायकों से भी उस मामले पर राय ली जा सके और उसके बाद पार्टी जल्द अपना निर्णय लेगी। हालांकि इस बात पे कहीं ना कहीं एक अभी भी असमंजस स्थिति पार्टी के सामने भी है कि इन विधायकों को पर कार्रवाई क्या की जाए, क्योंकि अगर इन विधायकों को पार्टी से निकाला जाता है तो इनकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी कि ये लोग विधायक तो रहेंगे और पार्टी के सामने रह करके ही जो है पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि जो विधायक, अगर जिन 5 विधायकों की हम बात करें, इनमें भी रेनू बाला का भी जब जवाब आया, शैली चौधरी का जवाब आया, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन्होंने अपना वोट तो कांग्रेस को दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता जो है इनके खिलाफ
जो है बगावत करके इनको पसंद नहीं करते, तो जानबूझ के इनको फंसाया जा रहा है। तो ये तमाम रणनीति और इनके बीच में आज कांग्रेस की विधायक दल की ये बैठक बुलाई गई है। कई मायनों में अहम ये बैठक रहने वाली है, जहां हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी भी रहेंगे, जहां हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहेंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहेंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के विधायकों की आज ये चर्चा दिल्ली में हरियाणा भवन में रहने वाली है। जी। जी दीपक जी, बात कर रहे थे हम विधायकों ने, 3 विधायकों ने इसको लेकर जवाब दे दिया है। 2 विधायकों ने हालांकि अभी नोटिस का जवाब नहीं दिया। आज के इस मंथन के बाद क्या कड़ी कार्रवाई हो सकती है, कुछ बड़ा सख्त फैसला ले सकती है? क्योंकि कांग्रेस के सामने काफी ज्यादा विडंबना है। आने वाले समय में फिर से विधानसभा की, राज्यसभा की सीटें जो है, माफी चाहूंगी, फिर से खाली होंगी, फिर से चुनाव होंगे उसको लेकर। तो अगर कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेती है कांग्रेस, तो फिर से विधायकों को एकजुट करना जो है काफी मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में कांग्रेस जो है इसको लेकर जो है हाथ पसारती हुई नजर आएगी फिर से, अगर विधायक इस बार नाराज हो गए तो, और नहीं लेती है तो अनुशासन को लेकर बड़ा जो है सवाल खड़ा हो जाता है। किस तरह का जो ये विडंबना है कांग्रेस की बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने रहेगी, क्योंकि 2 वर्ष के बाद 2028 में एक बार फिर से हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव होंगे। 2 सीटों को लेकर के वो चुनाव होगा और उस समय भी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके के समीकरण होंगे, तब भी 2 सीटों में एक साथ चुनाव होंगे, तो पहली सीट के लिए भी 31 वोट चाहिए होंगे जो बीजेपी के पास है, दूसरी सीट के लिए भी 30 से 31 सीट वोट चाहिए होंगे। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास केवल 32 ही वोट रह जाएंगे, यानी अगर 2 वोट भी रिजेक्ट हो जाते तो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती बन जाएगी। और कांग्रेस पार्टी के लिए न केवल राज्यसभा की चुनाव की सीट चुनौती रहेगी, बल्कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर इन पर कार्रवाई नहीं करती, तो पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये 5 विधायकों के बाद और विधायक भी नाराजगी सामने रख सकते हैं, और न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश भर में भी इसका मैसेज आ सकता है कि कांग्रेस जी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कांग्रेस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है। इस तरह का संदेश जा सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो भी चिंता का विषय है। और कार्रवाई के नाम पर अगर कांग्रेस पार्टी केवल उनको पार्टी से निकाल देती है, तो उनकी सदस्यता बरकरार रह जाती है, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रहेंगे। तो ऐसे में उन विधायकों को कैसे जवाब दिया जाए, इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी जो है आज की बैठक के बाद हाईकमान के पास संदेश भेजेगी, और जल्द पार्टी हाईकमान द्वारा इस मामले को लेकर के अपनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। किस तरीके की ये कार्रवाई रहती है, हालांकि कांग्रेस के पास रास्ता ये रहता है कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती है, किस तरीके के कदम उठाती है, और खासकर 2 विधायकों ने तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन 3 विधायकों ने भी अपनी बात लिख दी है कि उन्होंने पार्टी से खिलाफत नहीं करी है, उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दिया और उनके खिलाफ कहीं न कहीं साजिश हो रही है। उन्होंने सीधा आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद पर लगाया जी है। जी। जी, चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां कांग्रेस सांसद रणदीप